सब लोगों ने जो मैंने नोट किया उन्होंने बैक जबान ये कहा है, अच्छा जैद साहब जो आपको कहेंगे, चाहे वो हमारी KPK की हुकूमत है, चाहे वो PTI है, चाहे वो बाकी पार्टी है, चाहे यंगस्टर आए, चाहे जर्नलिस्ट आए, उन्होंने कहा आप लीड ले ले, आप लाए हमल दे दे, हम सपोर्ट करते हैं। आप लोग तो थे 2002 में, लियाकत बलोच साहब तो थे 2002 में, मुशर्रफ के साथ क्या डायलॉग हुई थी, उनको यूनिफॉर्म के हद तक कहां तक पहुंचाया, किस तरह की डायलॉग हुई। अगर हमने कोई बात करनी है तो हमने कोई भी किसी भी सूरत जिस नजरिए के लिए, जिस नैरेटिव की वजह से खान साहब 2 साल से ज्यादा जेल में रहे, उसको कंप्रोमाइज करेंगे। वो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। खान साहब जेल में ना हक है और ना हक हमारे अवाम और इस मुल्क की आजादी के लिए वो जेल में बने। आज चाहे तो कल बाहर होंगे अगर वो डील करते, लेकिन वो डील नहीं करेंगे, ना आज तक उन्होंने की है ना डील करेंगे। मैक्स इस तरह है कि कोई डायलॉग की बात कर रहा है, कोई कन्फ्रंटेशन की बात कर रहा है, लेकिन सब इस बात पे मुतफिक है कि इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए कोई राह ढूंढना जरूर होगा। और ये अब आपकी तरफ सारे लोग देख रहे हैं और सारे ये फील कर रहे हैं, जितने लोगों ने बहस की इन 2 दिनों में, कि वो ये सब समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में एक यूनिटी की, पॉलिटिकल पार्टीज की जो अपोजिशन की है उनकी ज़रूरत है कि मुल्क का जो भी कुछ बचा है इसको हम बचाएं। ये आज तक जो हमने बात की है, हमने सारी तारीख दोहराई है, हमने सारे मसाइल का जिक्र किया है, हमने सब ने कंप्लेंट की है, और जितने कंप्लेनें आपने सुनी है, जो मैंने नोट किया है, मेरा ख्याल है कोई बंदा बचा नहीं है जिसने कंप्लेंट नहीं की है। बास की कंप्लेंट इंडिविजुअल है, बास की ग्रुप की कंप्लेंट है, बास की पूरी कम्युनिटी की कंप्लेंट है, बास पॉलिटिकल लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त है, 2024 गुजर गया, अगर 23 और 22 को छोड़ दे, क्योंकि वो खान साहब खुद बाहर थे, लेकिन 24 गुजर गया, 25 गुजर गया, लोग उम्मीद के साथ बैठे हैं कि किस खौफ के साथ हम, उम्मीद के साथ हम 2026 में दाखिल होंगे। सारे लोगों ने इकानमी का बताया ना कि डॉलर 284 में है, लिटरली 300 में होगा। लोगों में एक इस्तराब है, मायूसी है, एक कंसर्न है अपने मुल्क के लिए। आज लोगों को आप कहो कि सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, देख लीजिएगा डॉलर 250 पे आ जाएगा इस मुल्क में, इस अवाम में इतना बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन लोग हैरान है किस तरफ कि हमारी सिम्मत का तयन नहीं हो सका। मैं जरूर इस बात का तज़किरा करूंगा कि 2 सालों में जो हमने अहदाफ हासिल करने थे 2024 और 2025 में, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम वो अहदाफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। बल्कि यहां तक हुआ कि जो बचा कचा था वो भी हमसे चला गया काफी हद तक। 91 से 76 पे आए। आज खान साहब के साथ मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, बीबी के साथ मुलाकातों का तज़किरा करते। लीडरशिप की मुलाकातें कब से बनती, फैमिली की भी मुलाकातें बंद हो गई। अदलिया जो कुछ जज थे, जो खड़े हो सकते वो तो गए। शायद अदलिया नाम की चीज ही नहीं रही जिसकी तरफ लोग उम्मीद लगा के बैठे कि यहां से इंसाफ तो क्या, हमें बर वक्त इंसाफ तो क्या, कि इंसाफ की उम्मीद भी है। इसलिए सर्कमस्टांसेस में मैं फिर भी कहूंगा, और मैंने कल भी जिक्र किया था, कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव का सोच रखें। फिर भी हम चाहते हैं कि जमहूरियत रहे, और ये जमहूरी कश्ती और ये शिप तो डूब रहा है, लेकिन हमने डूबते डूबते इस कश्ती को उछाला देना है ताकि हम अपने अवाम को साहिल पे पहुंचा सके। ये अवाम, ये मुल्क, ये बच्चे, ये यूट्यूबर आपके सामने बैठने वाले बच्चे, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। ये आपसे मुतालबा करते हैं, ये खान साहब से मुतालबा करते थे अगर आज वो इस जगह में बाहर होते, लेकिन उनकी जगह आप दोनों को ये मैंडेट दिया गया है, अचकजई साहब आपको और अल्लामा साहब को। मैंने बड़ा कैटेगोरिकली आपको कहा कि हम वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके, और उम्मीद की अब सारी आवाम की सारी उम्मीदें आपकी तरह लगी है। हम क्यों नहीं हासिल कर सके? मैं नहीं कहूंगा हम नाकाम हुए,
ایک دیوار پہ لکھا ہر جگہ کو نظر آ رہا تھا اور ایک پستعیت کے ساتھ لڑنا تھا. یہ ضرور ہوگا, میں یہ کہوں گا, کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سا, کچھ سن بھی مرنے کا شوق سی. ہم کوئی صحیح ویژن آگے نہیں بڑھ سکے, ایک قدم آگے دو قدم پیچھے, شاید اس میں سے ہمارا نقصان ہوا. اب آپ نے جو کچھ عوام کے سامنے رکھنا ہے, سب لوگوں نے جو میں نے نوٹ کیا انہوں نے بیک زبان یہ کہا ہے, اچکزئی صاحب جو آپ کو کہیں گے, چاہے وہ ہماری KPK کی حکومت ہے, چاہے وہ PTI ہے, چاہے وہ باقی پارٹی ہے, چاہے ینگسٹر آئے, چاہے جرنلسٹ آئے, انہوں نے کہا آپ لیڈ لے لے, آپ لائحہ عمل دے دیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم سب آپ کو اپنی رائے دے رہے ہیں, سجیشن دے رہے ہیں. دیکھیں, میں نے کل بھی کہا, دوبارہ اعادہ کروں گا, جو آپ مناسب سمجھتے ہیں. ہیلنگ ٹچ دینے کا ٹائم ہے, اور جب ڈائلاگ کی طرف لوگ جاتے ہیں تو ڈائلاگ برابری کی بنیاد پہ کس نے کہا ہے کہ ڈائلاگ ہوتی ہے؟ کس نے کہا ڈائلاگ میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو دونوں برابر ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے ڈائلاگ میں دونوں برابر بیٹھتے ہیں؟ ڈائلاگ میں ہوتا ہے ایک ایگریسر, ایک مظلوم, ایک آصف, ایک لاچار بیٹا ہوتا ہے. ہمیشہ ڈائلاگ ہوتی ہے عوام اور ڈکٹیٹرز. آپ لوگ تو تھے 2002 میں, لیاقت بلوچ صاحب تو تھے 2002 میں. مشرف کے ساتھ کیا ڈائلاگ ہوئی تھی, ان کو یونیفارم کے حد تک کہاں تک پہنچایا, کس طرح کی ڈائلاگ ہوئی؟ جمہوریت میں ڈائلاگ جمہوریت کا حصہ ہے. جو یہ کہتا ہے ڈائلاگ کمزوری ہے, میں اس کو جمہوری سوچ کے منافی سمجھتا ہوں. اگر ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو ہم نے کوئی بھی کسی بھی صورت, جس نظریے کے لیے, جس نیریٹو کی وجہ سے خان صاحب 2 سال سے زیادہ جیل میں رہے, اس کو کمپرومائز کریں گے. وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. خان صاحب جیل میں ناحق ہے, اور ناحق ہمارے عوام اور اس ملک کی آزادی کے لیے وہ جیل میں بنے. آج چاہے تو کل باہر ہوں گے اگر وہ ڈیل کرتے, لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے, نہ آج تک انہوں نے کی ہے نہ ڈیل کریں گے. خان صاحب کے نظریے زاویے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن واٹس نیکسٹ؟ آج ہم نے 2 دن کمپلیٹ کر لیے, اتنی دنیا نے اسپیچیں کی. اس سیمینار سے ہم کیا لینا چاہتے ہیں؟ اس سیمینار کی کنکلوژن پہ 24 کروڑ عوام اس وقت امید لگائے بیٹھے ہیں. ہم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم کس طرف ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اس پستعیت سے جان کیسے چھڑائیں گے؟ اس پستعیت کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ ان پارلیمان جو پہلے سے خاموش کیا گیا تھا, اس میں بیٹھ کی کیا پیدا, لیکن اس میں بیٹھتے رہیں. اب آگے کی طرف جب ہم دیکھیں گے تو اب مزید سلوشن کی طرف جانا ضرور ہوگا. جو آپ کے ذہن میں سلوشن ہے, لیکن ایک جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, ٹرانزیشن ہمیشہ ہوتا ہے پاورفل لوگوں سے, 70 سال پہ سسٹم پہ قابض لوگوں سے ان کا گن لے کر کے کہنا کہ میرے ساتھ بیٹھو, آپ نیچے ہو. اس کے لیے بڑا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. انڈیا کا سٹیٹمنٹ اٹھاؤ, ہمارا دشمن ہی صحیح, لیکن ہے تو جمہوریت نا وہاں. چلو کشمیر میں نہیں بھی کرتے, لیکن ہے تو ہے نا جمہوریت. میں نے ایک تصویر ساتھی کو بتایا کہ دیکھیں جی, آگے دیکھیں, ان کا چیف آف آرمی سٹاف 6 نمبر رو میں بیٹھا ہوا ہے مودی کے اوتھ میں, اور اس سے پہلے والے سیٹ میں شاہ رخ خان بیٹھا ہے. تو میرے ساتھ بیٹھنے والے ایک بندے نے کہا تھا, وہ امریکہ پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے اگر آپ کے ملک میں تھا تو وہ آپ لوگ خود آپ کے اوپر آ کر کے بٹھاتے اپنے ساتھ. 70 سالوں میں جو ہوا, شاید 1 مہینے دے میں تو یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن ٹرانزیشن کو پاور پالیٹکس سے اس کو عوامی پالیٹکس میں کیسے لے کے آئیں گے, آپ کی تجربے کی ضرورت ہے. اور آپ جیسا تجربہ دوبارہ کال کرتا ہے, بیکاز پورا قوم یہ جانتی ہے کہ یو ور دا ون جس نے ضیاء الحق کے خلاف, اس کے امنڈمنٹ کے خلاف سب سے پہلے آپ سپریم کورٹ بھی گئے تھے اور آپ نے اسٹرگل بھی کی ہے. اس وقت کی جو کلائمیٹ ہے, اس میں ہماری دعا ہوگی آپ کو, اللہ آپ کو استقامت دے, اور انشاءاللہ آپ عوام کو یہ کشتی آپ ساحل پہ لے جائیں گے. میں آپ کے ساتھ ہر جگہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم موجود ہوں گے.
असद कैसर साहब होंगे, जुनेद साहब होंगे, सीएम साहब होंगे, सारे छोटे बड़े आपके साथ हैं। ट्रांजिशन की तरफ देखें, यह ऐसा नहीं है जब पावर में लोग रह जाते हैं उनका मिजाज बदल जाता है। आज मजलूम भी हमें और हम सारा कुछ को बैठे, बट इतने के काबिल नहीं रहे कि सामने बैठ करके बात कर सकें। नंगी गालियां दी गई है लेकिन ताकत नहीं है कि उनका जवाब लुटा सके, बिकॉज मुल्क की फिक्र है, जमहूरियत की फिक्र है। हर एक कोई खान को गाली दे दे और हम जवाब न लौटा दे, लेकिन मुल्क का आसरा है, जमहूरियत के आसरा है। दीवार से लग गए, मैं कहूंगा लग नहीं गए, चुन दिए गए। ये सारी दुनिया जानती है कि ऐसा ही है, सच अगर हम बोले तो। लेकिन इन हालात से आगे फिर जाना है। सियासी सलूशन, प्रॉब्लम के लिए सलूशन हल जरूर आपने ढूंढना है। चकज़ई साहब, हमारे पास मैंडेट नहीं था, अगर था भी तो जैसे मैंने आपको कहा, कुछ शहर के लोग जालिम सा, कुछ शानों भी मरने द शौक सी, शायद हम कुछ भी परसू नहीं कर सके, कुछ अपने नहीं छोड़ सके, कुछ बेगाने भी बड़े जालिम थे। अब कुछ हुआ, लेकिन जो सामने नहीं बैठता उनका मिजाज बदल जाता है। एक मर्तबा नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर ने अपना इलेक्शन रिजल्ट पढ़ा और जिसने रिजल्ट दिया था उसके मुंह पे मारा। उन्हें कहा था, अच्छा मेरा रिजल्ट कितना है? उन्होंने कहा, सर 99.9% रिजल्ट आया। उन्होंने कहा, अच्छा 99.9। उसको यह भी बुरा लगा कि यह बुरा है और सर पे मारा। आपको याद होगा सदाम, कदाफी, उनके इलेक्शन हुआ करते थे। सदाम को एक मर्तबा बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मेरे 97% रिजल्ट क्यों आया, मुझे तो 97% से ज्यादा वोट मिलना चाहिए। शायद इनकी जीन्स में होता है बाज लोगों के। तब जाके अल्लाह ने फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजते हुए कहा था कि फिर भी वहां जाओ, लेकिन जरा धीमे अंदाज में बात कर लेना। सरकश ऐसे होते हैं, बचाने वाला जहां आग लग जाए, जिनका घर नहीं होता वो सामान उठा के भाग जाता है, जिनका घर होता है वो पानी ढूंढ रहा होता है कि घर के आग बुझाएं। ये जमहूरियत हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये फौज भी हमारी है, चाहे जो भी इसके सरबराह हो, लेकिन फौज हमारी है और हमारी रहेगी। और हम हमेशा साथ रहेंगे, हर वक्त साथ रहेंगे। पहले भी थे, आज भी है, कल भी होंगे। बदकिस्मती फकत इतनी है कि इतने बड़े इदारे और इतनी बड़ी पार्टी के जिसके 90% फॉलोइंग है, कुछ लोग बेनिफिशरी, जमहूरियत के दुश्मन, इसमें तनाव डालना चाह रहे हैं, बदइतिमादी पैदा करना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी सोच इंशाअल्लाह ताला इससे हमें निकालेगी। मैं आपको एक आखिरी सजेशन जरूर दूंगा, कमेटी जरूर बनाएं ताकि हम ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलाया जाए। कोई हाथ मिलाओ ताकि रास्ता निकले, बात करो कि बात से बात बने। बाकी तहरीक चलाना है, सब ने आपको ये कहा कि तहरीक में सब साथ है, हम सब आपके साथ है। पीसफुल तहरीक हमारा राइट है, जो होंगे इंशाअल्लाह ताला हर वक्त आपके साथ होंगे। आप आगे और हम पीछे, हुक्म आपका होगा, तामील मेरा, जुनेद साहब और असद कैसर का होगा। हम आपके साथ यस नो नहीं करेंगे, जो आप कहेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ होंगे। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे और कामयाबी दे। थैंक यू।